वेलकम टू स्त्री अ होम मेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे, जिसे हम खुरमी भी कह सकते हैं। और उसी डो से तैयार करेंगे हम कुछ पापड़ियाँ, जिसे हम मिंट चटनी के साथ अच्छे से जायके से खा सकते हैं अपनी चाय के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम डो तैयार करने के लिए एक बड़ा बाउल लेंगे और एक कटोरी मीडियम साइज़ लेंगे मेज़रमेंट के लिए। मैं करीब 2 मीडियम साइज़ कटोरी मैदा भरकर ले रही हूँ। इसी के साथ ही साथ मैं इसमें जो घर पे आपके स्पून्स होते हैं जिससे आप खाना वगैरह खाते हो, वो स्पून 1 स्पून, ठीक है, अजवाइन आप लेंगे। अजवाइन को अच्छी तरीके से आप हथेली पे रब कर लें। इसके साथ ही साथ मैं लूँगी थोड़ी सी हींग। हींग आप देख लीजिए, मैं करीब मसालदानी वाली जो चम्मच होती है उसकी आधी चम्मच मैंने हींग लिया हुआ है। और ये है करीब 1 बड़ी चम्मच, जो आपका स्पून होता है ना घर का, जैसे मैंने अजवाइन बताई है, उसी तरह आप बेकिंग पाउडर भी करीब 1 चम्मच इसमें डाल लें। इसी के साथ ही साथ अगर आपको चिली फ्लेक्स पसंद है, या मतलब अगर आपके घर पे बच्चे हैं जो नहीं खाते हैं तीखा, तो आप मत डालिएगा। मगर अगर आपको थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है तीखेपन के लिए तो आप डाल सकते हो सूखा। उसके साथ ही साथ मैंने डाला है यहाँ पे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इसमें करीब 1.5 चम्मच, जो मसालदानी वाली चम्मच होती है, 1.5 चम्मच डाला हुआ है। इसके बाद मैंने रिफ़ाइन लिया हुआ है। रिफ़ाइन का जो मैं बता रही हूँ, वो जो घर वाले जो स्पून होते हैं ना खाने वाले, उस स्पून के मेज़रमेंट से बता रही हूँ। करीब 7 से 8 स्पून आप इसमें रिफ़ाइन ले लीजिए। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से रब कर करके, ये देखिए ऐसे हथेली से रगड़ रगड़ कर आपको ये रिफ़ाइन को पूरे मैदे के, जो पूरा मैदा है ना, ये अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। और इस तरीके से मिक्स करना है, ये देखिए, ये इसका मेन मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से कर लिया ना, तो आपका जो डो है वो भी अच्छा तैयार होगा, और आपकी जो खुरमियाँ हैं, नमक पारे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए अब आपका जो मैदा है तैयार हो गया है। अब इसको ऐसे मुट्ठी पे रख के ऐसे देखिए, तो ये कंबाइंड हो रहा है अगर, तो दैट मीन्स कि आपका जो रिफ़ाइंड है वो अच्छी तरीके से मिक्स भी हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट डला है। तो अब हम इसका डो तैयार करेंगे। हमने इधर पर जो डो को सानना है जिस पानी से, वो हल्का गर्म होना चाहिए। मीडियम मतलब मीडियम गर्म कीजिएगा, कुछ जलिएगा नहीं, मगर थोड़ा गुनगुना भी कह सकते हैं। गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें इस डो को सॉफ्ट तैयार करना है, ठीक है। तो हल्का हल्का सा पानी डालते हुए से पहले मैं स्पून से इस तरीके से कंबाइन कर रही हूँ, और उसके बाद मैं हाथ से इसे अच्छी तरीके से गूँथ लूँगी। गर्म पानी से करने से फ़ायदा क्या है? बात यह है कि इसमें जो रिफ़ाइंड पड़ा है वो अच्छी तरीके से और मैदे पे कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, गुनगुने पानी से ये डो बहुत अच्छा तैयार होगा, सॉफ्ट तैयार होगा। और ये देखिएगा आप, जब आप सानोगे ना तभी आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी से इसके खुरमी तैयार होंगी। इसे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको ना, डो को, ये देखिए ये रेडी हो गया ना। बस इसको बहुत ज़्यादा ना सानने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है। बस इसको हल्का सा ऐसे डो नीड कर लिया। नीड करने के बाद इसमें करीब मैंने 2 से 3 चम्मच ऊपर से रिफ़ाइन ले लिया है, जिसे हम 5 से 6 मिनट या 7 मिनट के लिए बस रखेंगे। और उसके बाद हम इसे बेल कर कट करेंगे। ये देखिए अब मैं जो भी तैयार करूँगी, इसकी रोटी तैयार करूँगी मैदे की, तो मैं अपने स्लैब पे तैयार करना है, क्योंकि वो बड़ी मुझे बेलनी है। और मैं ज़्यादातर अपने जो भी काम है वो अपने स्लैब में ही करती हूँ। तो उसे क्लीन करने के बाद मैं इस तरीके से मैदे को फिर से नीड करूँगी, सानूँगी। गूँथने के बाद मैं इस जो ये हमारा डो है, इससे 3 बॉल्स तैयार करूँगी, ठीक है। ये पहला बॉल है, इसे अच्छी तरीके से ये देखिए गोल कर दिया। और इसमें हल्का सा आप चाहो तो सूखा मैदा डाल सकते हो, सूखे मैदे के साथ इसे बेल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे हल्का सा रिफ़ाइन डालकर भी बेल सकते हो। मैं यहाँ पर सूखे मैदे के साथ इसको बेल रही हूँ।
इसकी जो मतलब रोटी बनाऊंगी या जो भी इसको बेलूंगी मैं, तो इसमें ना बहुत मोटा नहीं बेलिएगा, पतला ही बेलिएगा। बहुत पतला नहीं कह रही हूँ, बट पतला। कितना पतला आप देखिएगा, उतने डो से जो मैंने रोटी तैयार करूँगी उतने बॉल से देखिएगा काफ़ी बड़ी रोटी तैयार करूँगी। ठीक है, अच्छी तरीके से बेल कर इसे पतला कर लेना है। ऐसे घुमा घुमा कर ही तय करिएगा, ऐसा ना हो कि वो चिपक जाए फ्लोर आपके स्लैब पे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारी अप्रॉक्स तैयार हो चुकी है। ये कितनी बड़ी बेली है ना मैंने, अब ये तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम इसमें कट लगाएंगे। कट हम किसी भी नाइफ़ से लगा सकते हैं, स्पून से भी लगा सकते हैं उसके पीछे से। ठीक है, अगर आपका नाइफ़ गीला है तो आप हल्का सा उसे मैदे के पाउडर से कोट कर लें। उसके बाद ऐसा कट लगाकर इस तरीके से बहुत ही फटाफट बड़े आराम से तैयार हो जाएगी ये खुरमी या नमक पारे, जो भी कहते हो आप। तो ये बड़े आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। और मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला भी था कि आप थोड़ा सा ना इजी, जो फटाफट तैयार हो जाए वैसी रेसिपीज़ हमें बताएं। तो मैं कुछ उसी टाइप की ही अब रेसिपीज़ डालूँगी, जो कि आप बहुत ही फटाफट और बहुत ही जेन्युइन, मतलब घर पे रखी चीज़ों से, कोई सुपर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई झाम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से तैयार हो जाएगा कम टाइम पे। तो अब हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं। वैसे तो आप कई तरीके से इसमें डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं, लाइक आपके जो वाटर बॉटल्स के जो कैप होते हैं उससे भी आप जो चांद का नहीं होता है शेप, वो भी आप बना सकते हो, हाफ मून का। मैं क्योंकि फटाफट और बहुत इजी वाला ही बता रही हूँ, तो मैं इसी तरीके से, और इसमें ना बार बार आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं कि बचा हुआ को फिर से आपको बॉल तैयार करनी है फिर बेलना है। तो इसमें क्या होता है, सब कट जाते हैं, सारा ही डो यूज़ हो जाता है। ये देखिए, अब इसमें कढ़ाई, कढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे खुरमियों के लिए या समोसों के लिए। जब भी आप खस्ते तैयार करो, खुरमी तैयार करो, पापड़ी तैयार करो या फिर आप समोसे तैयार करो, तो आप प्लीज़ कढ़ाई जो है थोड़ी हैवी वाली लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके जो ये जितने भी आप मैंने चीज़ें बताई वो क्रिस्पी तैयार होंगी। अगर आप हल्की लोगे तो पक्का क्रिस्पी तो नहीं बनेंगे, या तो वो आपने देखा होगा कि अब ज़्यादातर क्या होता है जब आप समोसे तैयार करते हो हल्की कढ़ाई पे, तो वो थोड़े सॉगी से हो जाते हैं, वो थोड़े से ना उसमें बबल से आ जाते हैं ऊपर से, वो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ आप कढ़ाई हल्की यूज़ करते हो। तो आपने हलवाइयों को पास भी देखा होगा कि जब वो समोसे वगैरह जिसमें निकालते हैं वो कढ़ाइयाँ भारी होती हैं उनकी, इनफैक्ट। और जब वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास देखो आप, जब वो सब्ज़ी वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो उनके पास वो जो बर्तन होता है वो हल्का होता है, क्योंकि उन्हें तुरंत कुक करना है, फटाफट बनाना है, तो वो सब्ज़ी तुरंत बन जाती है, पक जाती है। इसमें है हमें क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी मतलब थोड़ा वक्त देना है इसको रिफ़ाइन में। आप समझ रहे हो इसका मतलब, कि अगर आपको कोई चीज़ क्रिस्पी खानी है तो उसे थोड़ी देर रिफ़ाइन में रखना होगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कढ़ाई हाई फ्लेम में रखी है टिल जब तक हमने नमक पारे इसमें डाले नहीं। जब आप इसको डाल देना तो आप गैस की आंच मीडियम करना, तब हाई फ्लेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कुछ देर इसमें कढ़ाई पे रहना है। ठीक है, तो इसे आप कढ़ाई पे करीब, जब तक ये हल्का सा ऑरेंज नहीं हो जाते टर्न, तब तक आपको इसको इसमें कढ़ाई पे रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आप किसी बर्तन में, किसी डलिए पे न्यूज़पेपर लगाकर इन्हें निकाल लें। ये देखिए अभी सारे तैयार हो गए हैं, मैं धीरे धीरे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं जितने 3 बॉल्स थे, मैंने दोनों बॉलों का इसी तरीके से खुरमी या नमक पारे मैंने कट करके निकाल लिए थे। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ी सी पापड़ियाँ बना रही हूँ। तो पापड़ियों के लिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। उसी तरीके से हमें बेलना है जैसे हमने रोटी टाइप तैयार की थी बॉल से। उसके बाद आपके पास घर पे गिलसिया होगी ना, ग्लास या गिलसिया जो भी कहते हो, ठीक है। तो जो गिलसिया होता है वो छोटा होता है, ठीक है।
उसका एज जो होता है वो शार्प होता है, उससे आप शेप दे सकते हो, उसे अच्छे से दबा दबा कर, ठीक है, डो पे, रोटी पे दबा दबा के शेप निकाल सकते हो। इसी तरीके गोल गोल तैयार हो जाएंगे। तो झंझट भी नहीं करने की एक एक रोटी को आपको बेलना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, एक बड़ी रोटी बेलिया और उसी के बाद उसी से ही ग्लेसियर से कट कर लिया शेप से, ठीक है, और उसके बाद एक कढ़ाई से निकाल लिया। उसी डो से ही हमने तैयार किया, कोई अलग तरीका नहीं है, उसी डो से तैयार करेंगे और यकीन मानिए बहुत टेस्टी, मतलब बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगी। जैसे पानी पूरी वाले के पास पापड़ियाँ खाई होंगी आपने, तो बिल्कुल वैसी तैयार होंगी। अगर आपको इसमें मैं एक रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप इसको बॉइल्ड आलू और हरी चटनी मिंट की और प्याज टमाटर के साथ खाओ ना, मतलब स्वाद आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आप इसको अगर आप देखना चाहोगे तो मैं बहुत जल्दी ये रेसिपी डालने वाली हूँ, बट डो सेम रहेगा, डो में कोई चेंज नहीं है, डो वैसे ही तैयार करना है जैसे इसमें तैयार किया है। एंड मैंने बोला कि अगर हमें क्रिस्पी तैयार करने हैं तो थोड़ी देर कढ़ाई में हमें रहने देना है इनको, ठीक है। तो पहले हाई फ्लेम में थी, बट डालने के टाइम मैंने फ्लेम को आप मीडियम कर दो, मीडियम से कम भी कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत कम मत कर देना, वरना कढ़ाई तो को भारी है, वो ठंडी होने लगती है। तो आप मीडियम ही रखिएगा, जिससे कि अच्छी तरीके से आपकी खुरमियाँ या पापड़ियाँ या समोसे जो भी तैयार कर रहे हो वो अच्छे तैयार होंगे, क्रिस्पी तैयार होंगे, ठीक है। ये अब देखिए मेरी पापड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं, अब इन्हें भी मैं डलिए पे निकाल लेती हूँ। और क्योंकि अब दिवाली आ रही है और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स है, दशहरा है, आप उनमें नमक पारे हैं बना सकते हो गेस्ट वगैरह के लिए, घर पे बना सकते हो कभी भी। और ये देखिए कितने अच्छी तरीके से तैयार हुए हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, follow my channel. Thank you so much.